मेरी उसी कार्यक्रम की रूपरेखा माननीय अध्यक्ष जी ने भी सभी को बताई। कुछ अपनी जानकारी में भी मीडिया के माध्यम से आई और मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ लोग बातों को और रखा। तो विषय आ गए हैं यहाँ पर दो। पहला विषय तो आ गया है 28 तारीख को आयोजित होने वाला सम्मेलन में पहले पंचायत राज की बात की जा रही थी और उसका संशोधन भी आपने तत्काल यहाँ पर फरमाया। शिवलाल जी साहब ने उस बात को रखा और अध्यक्ष जी ने भी उस बात को कहा कि हम पंचायत राज के साथ नगरीय निकाय को भी इसमें जोड़े, जिसका कायदा भी ऐसे है क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर भी बहुत सारे नगरीय निकाय आते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान, मंच पर विराजमान सम्मानीय हमारे शहर अध्यक्ष महोदय मदन गोपाल जी नेगवाल साहब, जो कि लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, हमारे सम्मानीय एनएसयूआई के अध्यक्ष मुकड़ा साहब, यूथ तो हो यहाँ पर यूथ के अध्यक्ष माननीय मुकड़ा साहब, विराजमान जियाउर रहमान जी, जिनको बोलते बोलते हम जिया राम जी भी बोल जाते हैं, एक अलग इनकी पहचान है, मंत्री महोदय हमारे लक्ष्मण जी कड़वासरा साहब, माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय यशपाल जी गहलोत साहब, जो कि प्रत्याशी भी रहे और प्रत्याशी तो एक बार तो दो जगह से एक साथ ही बन गए। फिर उसके बाद हमारे पूर्व प्रमुख महोदया सुशीला जी विराजमान, माननीय सचिव महोदय शिवलाल जी गोदारा साहब, जिनके पास में भी पदों की लंबी फहरिस्त है, सत्तू खा जी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय विराजमान, बाला साहब हमारे अध्यक्ष महोदय, राजनिवास जी अध्यक्ष महोदय, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व प्रधान गोविंद राम जी गोदारा साहब, और शांति जी हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदया, डेयरी के चेयरमैन साहब गोपाराम जी, और विराजमान हमारे संगठन के सभी सम्मानित महानुभाव। धन्यवाद करूंगा माननीय अध्यक्ष जी का कि आपने इस मासिक बैठक का जो कार्यक्रम था इसको औपचारिक न रखते हुए बहुत इसको विस्तृत दायरा दिया है और बैठक का जो एजेंडा है इसको हमने समझ ही लिया है। निश्चित रूप से हम अपनी ताकत का इजहार करेंगे। जफर साहब ने बहुत सारी बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें ये करना होगा, तो हमें साबित करना होगा। हम साबित करेंगे तभी बात बनेगी। बातें तो कई आ जाएंगी। अभी जैसे यशपाल जी ने बातों बातों में कुछ बातें कही, उसमें मुझे महसूस भी हुआ क्योंकि लोगों के दर्द को समझना थोड़ा सा मेरा काम ही रहा है, क्योंकि मैं खुद दर्द में डूबा हुआ हूँ और दर्द कई तरीके के हैं। लोगों ने दर्द को लेकर के न जाने कहां दौड़े, भी मेरे दर्द को लेकर लोग दौड़े, कई दर्द में है। तो आपके दर्द को ढोलक वाले को मैं समझ गया। इन्होंने जो ढोलक वाली बात कही, सही एक प्रभात फेरी निकाली जा रही है और उसके माध्यम से सुबह ही लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम ये पार्टी बहुत जोर शोर से चला रही है। हम सोए होते हैं तो भी हमारे कानों में उन्हीं की आवाज गूंजती है और बातें कहते कहते वो कह देते उठो उठो उठो, तो उठा भी हमारे को वही रहे हैं और हम पता नहीं क्यों उठना नहीं चाहते। अब ये सृजन अभियान जो नाम दिया गया, इसके पहले भी पार्टी का नए लोगों को जोड़ने का अभियान रहा, जोड़े गए बहुत से, कई वो वाले भी लाए, हम भी लाए, वो ढोलक वाले, हाँ उनको हम भी लाए, लेकिन वो वहां ढोलक को बड़े जोर से बजा रहे थे और यहाँ आकर के ढोलक फाड़ने में लग गए। तो ऐसे लोगों से हमें जो बात जफर साहब कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं और कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे हम 28 तारीख को जिन डोटासरा साहब को बार बार राज्य की सरकार के कैबिनेट मंत्री दहाड़ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अंदर करवा करके मानूंगा। ये देखिए कितना बड़ा इस कानून व्यवस्था पर, लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि एक मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे को अंदर करवा करके मानूंगा। तो क्या हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था है नहीं? जो मिश्रा राम जी ने भी बताया कि लगातार किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस होकर होकर के बात कर रही है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा और इन बातों को समझने के साथ इस बात को भी समझना पड़ेगा कि माननीय अध्यक्ष जी जब यहाँ पर पधार रहे हैं तो हम इतनी बड़ी संख्या में हो
क्यों संख्या को देख करके उस प्रकार के जो राज्य के मंत्री हैं उनको ये सोचना पड़े कि हमारे शब्दों को अगर हमने दोबारा दोहराया अगर कहीं, तो ये जल सैलाब राज्य की सड़कों पर आएगा और न जाने आने वाले समय में इस वर्तमान सरकार के सामने क्या करेगा, किस तरीके से अपनी ताकत को दिखलाएगा, ये भी एक हमारे विचार करना। पिछले दिनों एक अच्छा समाचार भी देखने को मिला कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक अपने हमशक्ल को भी ढूंढा, एक हमशक्ल और उनके नजर आए। तो ये अभी जो हमारे माननीय लक्ष्मण जी जो कह रहे थे 1 और 1 2, तो गिनती में होते हैं, लेकिन संगठन में 1 और 1 11 होते हैं। तो हमारे पास में तो 1 और 1 11 अध्यक्ष और है प्रदेश अध्यक्ष। तो ये एक बड़ी ताकत आने वाले समय में हमारे को मिलेगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। और एक बड़ी खुशी की बात और है जबर साहब, मैं आपकी बात पे आगे चलाता हूँ कि पहले के समय की परिस्थितियां कुछ और रहती थी। अभी जो संगठन में सोचा गया है, शीर्ष नेतृत्व ने सोचा है आपकी बात के ऊपर विचार करके कि सही व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए। इस बात का आप भय मत रखिएगा कि कोई आदमी आएगा और लिफाफा लेकर के चला जाएगा और घर बैठ करके लिख लेगा। ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। ऐसी व्यवस्था हो गई है और सारी ताकत आ गई है हमारे माननीय अध्यक्षगण के पास। दोनों अध्यक्षगण बहुत गहरे हैं, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, लेकिन इनको ये ताकत आ गई है, इस बात की जानकारी मुझे भी है और माननीय यशपाल जी को भी है। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे भी, माननीय अध्यक्ष जी की सूचना पर पधारे और सूचना पर आप लोग पधारते हैं। और जो आने वाली 28 तारीख को बड़ी संख्या में उपस्थिति देने की जो बात आपने करवाई है, ये सब सभी की जिम्मेवारी है। और ये बात भी सही आई है कि इतने हमारे पदाधिकारी, इतने हमारे संगठन है अलग अलग, उन सबके अगर पदाधिकारीगण मुखर होकर के सामने आए तो हमें केवल थर्ड साहब को अकेले को ही नहीं कहना पड़ेगा 1000-1500 ऑफिस में करके आओ। और भी अगर आगे बढ़े तो आप जैसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, लोगों से जुड़े हुए बड़ी संख्या में लोगों को लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ राहत तो दी जाए, आपको भी राहत दी जाए। क्योंकि ये जो वो ताकत जो हमारे को चाहिए, कहते हैं रिजर्व फोर्स, तो रिजर्व फोर्स तो आप कभी भी लेकर के आ जाएंगे, लेकिन सब लोग एक्टिव हो जाएं तो रिजर्व फोर्स की नौबत न आए, कांग्रेस बहुत बड़े संख्या में नजर आए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विष्णुराज। नासिक बैठक का एजेंडा।